गुजरात का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है ये आप देखिए। गुजरात में सीटें कितनी, कुल सीटें 26 और बीजेपी एक बार फिर 26 की 26 सीटों पर गुजरात में काबिज होती हुई नजर आ रही है। 26 की 26 सीटें बीजेपी की झोली में जाती नजर आ रही हैं हमारे ओपिनियन पोल में गुजरात के अंदर, और कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिखता। बिल्कुल समीर, यानी 2019 की तरह बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। वोट प्रतिशत क्या कहता है गुजरात में हमारे ओपिनियन पोल का, तो यहां पर आप देखिए बीजेपी के खाते में 75.46% वोट प्रतिशत जाता हुआ नजर आ रहा है, और कोई भी बीजेपी के इस वोट प्रतिशत के सामने टिकता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस के पास बेहद कम उससे 15.29% और अदर्स के खाते में 1.38% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी गुजरात की सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। जी हां, गुजरात के ओपिनियन पोल के आंकड़े आपके सामने हैं। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक बार फिर जाती हुई नजर आ रही हैं, और इस बार के ये आंकड़े अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहां पर गठबंधन हुआ है, और उसके बावजूद बीजेपी सारी सीटें निकालती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही मजबूत स्थिति नजर आती है गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, और देखिए परसेंटेज की बात अगर हम करें तो परसेंटेज किसको कितना मिलता हुआ नजर आ रहा है यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए बीजेपी के खाते में 75.44% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से इससे पहले हमने आपको बताया कि यहां पर भी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है वो कुछ खास कमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा। 15.29% जो वोट प्रतिशत है वो जा रहा है, और अदर्स के पास 1.38% वोट प्रतिशत जाता हुआ नजर आ रहा है। वोट परसेंटेज देखिए कहां पहुंचता हुआ दिख रहा है गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 75% से भी ज्यादा। तो चुनाव नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल के नतीजे आ चुके हैं। कुल 543 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए कई अच्छी खबरें हैं, और उनमें सबसे बड़ी खबर यह रही आपके सामने कि एनडीए को 376 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब की बार इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिलने का अनुमान सीधे तौर पर नजर आता है हमारे ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से, जबकि अन्य को 34 सीटें मिलने की संभावना है। 2019 में एनडीए को कुल 352 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार समीर चौगावकर जी 376 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं एनडीए को। आंकड़ा नारा 400 पार का दिया गया है। क्या बड़ा असर जमीन पर इस कॉन्फिडेंस का नजर आ रहा है क्या? निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 2014 और 2019 में डिलीवर किया है देश की जनता को, रिफॉर्म किया है, परफॉर्म किया है और अपनी योजनाओं को ट्रांसफॉर्म किया है, जमीनी स्तर पर लाभार्थी वर्ग बनाया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया और जो करप्ट लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की है, मुझे लग रहा है यह परिणाम में परिवर्तित होते जा रहा है। लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसका यह मतलब है कि आप 2014 में आने के बाद 2019 में एंटी इनकम्बेंसी थी क्या? 282 के बाद 303 सीटें प्रधानमंत्री मोदी लेके गए, और 303 के बाद आप 376 सीटों की ओर एनडीए जा रहा है। यह बताता है कि समीर जी ये साफ नजर आ रहा है जो आपने भी कहा कि 2014 में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था उससे बेहतर 2019 और उससे बेहतर हमारे ओपिनियन पोल में 2024 में नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस की क्या कमियां आपको नजर आ रही है अगर बड़े तौर पर हम बात करें? क्यों नहीं वो टिकता हुआ नजर आ रहा है? इतने नारे दिए गए, इतनी बातें कही गई, बड़े बड़े दावे किए गए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का विरोध करना है, सरकार का, केंद्र सरकार का विरोध करना है, तो आपके पास कोई विजन होना चाहिए। आप बताइए कि प्रधानमंत्री ये डिलीवर नहीं कर सके, हम इसको इस तरह से डिलीवर करेंगे। विपक्ष में रह के आप एकजुट नहीं हो पाते हो, आप पटना में मीटिंग करते हो, बाद में सारे दल अलग हो जाते हो, और आपके पास प्रधानमंत्री की योजनाओं के सामने कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री करप्शन मुक्त भारत की बात करते हैं, आपके पास जितने करप्ट लीडर उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री हमला बोलते हैं, आप परिवारवाद की राजनीति करते हो।
प्रधानमंत्री लगातार तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया था। मैं देश को इससे मुक्त करा रहा हूं और यही देश की जनता मानती है कि विपक्ष परिवारवाद की राजनीति करता है, भ्रष्टाचार की राजनीति करता है और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करना चाहता हूं, वह हासिल कर लिया। और यही कारण रहा है कि जो कहा गया है ना कि सपने नहीं हकीकत बुनते, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। मुझे लगता है देश की जनता अब सपने नहीं हकीकत को देख रही है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार चुनने के लिए तैयार है। ठीक है।